नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आजम ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। नोटबंदी के फैसले पर अवाम से माफी मांगे। छोटे कारोबार बंद, बेरोजगारी में इजाफा, मईशत में सुधार लाने केटीआर का मशवरा। नफरत और तशद्दुद के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। मोदी और केसीआर दोनों एक, गरीबों का खून चूस रहे हैं। तेलंगाना के विदाई जलसे से राहुल गांधी का खिताब। ईडब्ल्यूएस तहफुजात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। तरमीम से दस्तूरी ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बाइस का सरखा करने वाली टोली गिरफ्तार, 30 मसरूखा 22 बरामद। तवज्जे हटाकर डेबिट कार्ड बदलने वाला भी पकड़ा गया। नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के टी रामाराव ने कहा कि मुल्क की मईशत को कमजोर करने में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अहम रोल है। प्रेस नोट जारी करते हुए उनका कहना था कि नोटबंदी के फैसले को मंगल के दिन 6 साल मुकम्मल होंगे। वजीर आजम के इस फैसले ने मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया। नोटबंदी के बाद नए 12 करोड़ 91 लाख रुपए नकदी में शामिल हुए। काले धन को मंजरेआम पर लाने और नकली नोट पर रोक लगाने और दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए डिजिटल करेंसी के लिए नोटबंदी की गई। इसी की वजह से मुल्क की मईशत मुकम्मल तौर पर बिखर गई। हजारों कंपनियां बंद हुई, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, हुकूमत के टैक्स में इजाफा हुआ, बहबूदी प्रोग्राम की अमलावरी पर असर पड़ा। इस नाकामी पर वजीर आजम ने मुल्क से माफी तक नहीं मांगी। मरकजी हुकूमत अब तो मुल्क की मईशत को सुधार ले और सही फैसले लेने की कोशिश करे। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। तेलंगाना में आखिरी दिन जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि नफरत और तशद्दुद को समाज में फैलाने की कोशिश की जा रही है, अवाम को खौफजदा किया जा रहा है। मोदी और केसीआर की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ। मोदी हुकूमत सरकारी इदारों को खानगाना का काम कर रही है तो केसीआर प्रोजेक्ट्स के नाम पर कमीशन हासिल कर रहे हैं। मोदी और केसीआर दोनों एक हैं, दोनों गरीब अवाम का खून चूस रहे हैं। मोदी जो भी कानून बनाते हैं केसीआर उसकी तायद करते हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना छोड़ने पर उनको तकलीफ हो रही है। 12 दिन यहां पर यात्रा के वक्त जिनसे भी मुलाकात की है, कांग्रेस में इख्तियार आने के बाद उनके मसाइल की यकसुई की जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आते ही किसानों के कर्ज माफ करेगी। तेलंगाना अवाम की आवाज को दबाने की कोशिश ना करें, वरना हम खामोश नहीं बैठेंगे। मुल्क में हर मजहब को बराबर हक हासिल है और सब हिंदुस्तानी है। किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है। चुने हुए लोगों की सरकार चल रही है और पूरा का पूरा फायदा 5-10 लोगों को मिल रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। लोकसभा में बैठता हूं, कोई भी बिल नरेंद्र मोदी जी लाते हैं, पूरा का पूरा समर्थन टीआरएस देती है।
जब किसानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, टीआरएस ने अपना पूरा समर्थन दिया। सारे के सारे विपक्ष की पार्टियों ने बिल के खिलाफ खड़े हो गए, टीआरएस मोदी जी के साथ। तो दोनों एक साथ काम करते हैं, ये आप भूलिए मत। काम क्या है? काम है गरीबों से उनका पूरा धन, किसानों से, मजदूरों से जो उनका है वो छीनकर 3-4 मित्रों को देने का काम है। इधर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और धरनी पोर्टल, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के पूरे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने में लगे हैं। आलाजात के गरीब अफराद को 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने के मरकजी हुकूमत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। EWS तहफ़्फ़ुज़ात के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें दाखिल की गई थी और इसकी समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीर के दिन फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 103 दस्तूरी तरमीम के तहत दस्तूर के बुनियादी ढांचे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। अदालत ने कहा कि 50% तहफ़्फ़ुज़ात की हद को हमेशा बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि EWS के तहफ़्फ़ुज़ात को मंजूरी देने में कोई जानिबदाराना फैसला नहीं है। दीगर जजेस ने कहा कि 10% तहफ़्फ़ुज़ात कोटे से सुप्रीम कोर्ट के 50% तहफ़्फ़ुज़ात से तजावुज़ न करने के फैसले पर कोई असर नहीं होना चाहिए। मुनगोड़ के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी ने प्रगति भवन पहुंचकर वजीर आला से मुलाकात की। इस मौके पर प्रभाकर रेड्डी ने कहा उन्हें मौका देने पर वो वजीर आला से इजहार तशक्कुर करते हैं। केसीआर ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। वजीर आला ने मुनगोड़ इंतखाब में मेहनत करने वाले कायदीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। टीआरएस पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करते हुए अवामी नोटिस जारी की है। उन्होंने कहा अगर किसी को एतराज है तो 30 दिन तक इलेक्शन कमीशन से रुजू हों। वाज़ेह है कि मुनगोड़ इंतखाब के नतीजे के बाद वज़ीर आला केसीआर बीआरएस को लेकर काफी पुरुमीद हैं। इस सिलसिले में बड़ी पेशरफ्त शुरू कर दी गई है। बीजेपी के रुकन असम्बली इटेला राजेंद्र ने कहा कि मुनगोड़ में राजगोपाल को हुई शिकस्त से बीजेपी कामयाब हुई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अवाम ने बीजेपी को मुस्तहकम किया है। 2023 में बीजेपी इख्तिदार में आएगी। राजेंद्र ने कहा कि केटीआर को तालीम याफ्ता समझ रहे थे, वो भी जाहिल की तरह बात कर रहे हैं। केटीआर में हिम्मत है तो पुलिवेला के वाक़े को गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएं। उनका कहना था कि बाएं बाजू की जमातों को साथ मिलाकर कामयाबी हासिल की गई है। राजेंद्र ने कहा कि पुलिस कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया, मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के लिए नहीं बल्कि कौन कैसी सियासत कर रहा है इसे मालूम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। రాష్ట్రంలో ఒక మంత్రి గారు నీకు రోడ్ వేయిస్తాను ఓట్లు వెళ్ళిపోని చెప్పచ్చా అండి? ఎన్ని ప్రలోభాలండి, ఇంత దౌర్జన్యం ఉంటుందా? ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్క హామీ కూడా ఇవ్వద్దు. కానీ అన్ని రకాల ఎన్నికల నిబంధనలు తుంగలు తొక్కి అప్రజాస్వామికంగా ధనస్వామ్యంతో ప్రజాస్వామ్యం దాడి చేస్తున్నటువంటి పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ। बीजेपी के लीडर और साबिक रुकन पार्लियामेंट विवेक ने कहा कि केसीआर की 8 साल हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था अवाम को लालच देकर टीआरएस कामयाब हुई है और अवाम को स्कीमों को बंद करने का खौफ दिलाया गया। उन्होंने कहा पुलिस को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। टीआरएस ने मुनगोड़ में पूरी ताकत झोंक दी थी। इंतखाबी मुहिम के बाद वज़रान ने मुनगोड़ में ही क़याम किया था। केटीआर की कामयाबी को शानदार कहना बात से शर्म है। जुनूबी तेलंगाना में बीजेपी की ताकत का अंदाजा मुस्तकबिल में होगा। उन्होंने कहा कि केसीआर और केटीआर की बदउनवानियों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन पर दबाव डालने के लिए पटनचेरू की फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट वेंकटेश ने कहा कि मुनगोड़ इंतखाब में शिकस्त के बाद बीजेपी के होशो हवास उड़ चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी के सदर बी संजय छोटे बच्चे की तरह बात कर रहे हैं। रकम के बलबूते पर टीआरएस की कामयाबी करार देना मज़हक का कैस है। उन्होंने कहा बीआरएस को रोकने के लिए अमित शाह और मोदी ने यह ज़िमनी इंतखाब को मुसल्लत किया था।
बीजेपी एक ड्रामा कंपनी बन चुकी है। मोदी और अमित शाह दस्तूरी इदारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट देखकर राजगोपाल रेड्डी को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के दौरान रंगे हाथों पकड़े गए। चोर बीजेपी की तेलंगाना में कोई जगह नहीं है। నిస్సిగ్గుగా అప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వేల కోట్లు పెట్టి కొనుగోలు చేసి గోవాలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి పార్టీ బీజేపీ పార్టీ కాదా? అదే విధంగా సిక్కింలో 2019లో జరిగినటువంటి సాధారణ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి ఒక్క సీటు కూడా రాలేదు। टीआरएस के रुकन कौंसल बी प्रसाद ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत को बेदखल करने की कोशिश करने वाली बीजेपी को मनगोड़ के अवाम ने सबक सिखाया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मनगोड़ में टीआरएस के वोटिंग फीसद में इजाफा हुआ। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को एक नशिस्त पर भी कामयाबी नहीं मिलेगी। 2023 में टीआरएस और इत्तेहादी जमातें ही कामयाब होंगी। कार के मुमासिल इंतखाबी निशान न होता तो टीआरएस मजीद अक्सरियत से कामयाब होती। बीजेपी के गुमराहकुन बातों की तेलंगाना में कोई जगह नहीं है। इस दौरान टीआरएस की रुकन कौंसल के कविता ने मुनगुड़ के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी पर निजामाबाद नीलकंठेश्वर मंदिर में पूजा की। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि आज रियासत भर में वजीर आला केसीआर की क़ियादत पर अवाम को भरपूर एतमाद है और इसी वजह से मुनगुड़ में कामयाबी मिली। अपोजिशन की तरफ से टीआरएस पार्टी पर जो इल्जामात लगाए जा रहे थे, मुनगुड़ के अवाम ने उसे मुस्तरद किया है। उन्होंने इस मौके पर मुनगुड़ के अवाम से इजहार तशक्कुर किया। So we are here to perform Abhishekam for a very old temple, very old and ancient temple, Neelakanteshwar Swami temple in Nizamabad town. That is done. We are seeing an overwhelming support for the TRS party and the leadership of Honorable KCR Garu. The Munugod election result, which was a high-pitched result where opposition parties were levelling uncalled for allegations on the TRS party. People have rejected all of them and made sure KCR Garu emerged victorious. I thank people of Munugodu. This definitely speaks volume of his leadership. टीआरएस सरकार ने असेंबली खरीदी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पीर के दिन समाअत के बाद मामले को आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीर के दिन समाअत के दौरान मुलजिमीन ने उनके खिलाफ हाई कोर्ट के रिमांड से मुतल्लिक दरख्वास्त दाखिल करते हुए उनको जमानत देने की दरख्वास्त की। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया को सियासत के लिए इस्तेमाल करने पर बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना के सरकारी वकील ने कहा, जमानत के लिए मुलजिमीन को निचली अदालत में गुंजाइश है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि मुनगुड़ इंतखाब से यात्रा का कोई ताल्लुक नहीं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस की उम्मीदवार श्रवंती ने सख्त मुकाबला किया, रकम और शराब के बलबूते पर इंतखाब लड़ा गया। उन्होंने कहा, टीआरएस की मुतबादिल सिर्फ कांग्रेस है। रमेश ने कहा कि राजगोपाल रेड्डी की शिकस्त से उन्हें खुशी हुई। जयराम रमेश ने कहा, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को वजानुमा नोटिस जारी की गई है। अगर जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी लाइन पार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी है। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने महेश्वरम मंडल के नागरम देहात में बीटी रोड के काम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर तालीम ने कहा कि वजीर आला केसीआर रियासत में सड़कों की तामीर के लिए फंड्स जारी कर रहे हैं। नागरम से नंदुपल्ली के लिए 30 लाख, नंदुपल्ली से नंडी तांडा तक 28 लाख रुपए मंजूर किए गए। वजीर तालीम ने बताया कि हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के पहले मरहले के तहत 3,500 करोड़ रुपए की लागत से 9,000 तालीमी इदारों को बेहतर बनाया जा रहा है। बहादुरपुरा रनमसपुरे की मोची कॉलोनी में सड़क पर गंदे पानी के बहने की 4 टीवी पर खबर नशर होने के बाद काम को शुरू करा दिया गया है। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने पीर को काम का मना किया। बताया गया कि इस काम की पहले ही मंजूरी हो चुकी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की हड़ताल की वजह से काम में ताखीर हुई। मुतालिका कॉरपोरेटर ने बताया कि जल्द ही इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन असेंबली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने पीर को रिन बाजार डिवीजन में टाउन प्लानिंग और सीवरेज बोर्ड के ओहदेदारों के साथ दौरा किया।
गंगानगर से मौला के चिल्ले तक नाले की तोसी के काम का जायजा लिया गया। रुकन असम्बली ने कहा कि बाज मकानात इस नाले की तोसी के काम में आ रहे हैं, मकीनों को इस सिलसिले में ताउन करना चाहिए। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मंगल से काम का आगाज होगा। मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज टाउन प्लानिंग के लोग, प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स और सीवरेज बोर्ड के भी इंजीनियर्स के साथ दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक नाले का सैंक्शन लिए गंगानगर से मौला के चिल्ले तक। उसमें वेंडिंग है, डीप करने का भी है और उसको बॉक्स टाइप जो रोड लेवल पे सिलाब डालने का काम। और नाले की दीवारों पे जिसके भी घरा हैं वो घरों को के दीवारों को तोड़ के ये तामीर होंगी और उनके लिए भी कोशिश करें। और घरा वालों से दरख्वास्त है कि वो अपना रज़ाकाराना तौर पे ये काम में ताउन करें, क्योंकि उनकी गलत इंक्रोचमेंट से दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है। एक मुस्तकिल हल हो जाता, आइंदा से यहाँ पे लोगों के घर में पानी नहीं घुसेंगे। मेरा इंजीनियर्स को बता दिया गया है किस तरीके से काम करना चाहिए। बीच में पानी के लेना भी आए हैं, उसको भी पानी की लेन को पानी में से ऊपर उठा देना है, क्योंकि पानी के अंदर लेन रहने की वजह से पोल्यूशन की शिकायत हो रही है। खदीम मलकपेट के वाहिद नगर में बॉक्स ड्रेन का काम 80% मुकम्मल हो चुका है। मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया सैफुद्दीन शफी ने मुतालिका रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर बलदिया के ओहदेदारों के साथ काम का मना किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मज़कूरा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। बॉक्स ड्रेन के काम मुकम्मल होने के बाद ड्रेनेज के पानी के बहाव में तेजी आएगी, जिससे मकीनों को राहत मिलेगी। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जगतियाल के ज़रिए तमाम सहाफ़ियों और उनके अरकान ख़ानदान आवाम के लिए मुफ्त यूनानी मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर हकीम मोहम्मद अखलाक एमडी ने इस कैंप में मुफ्त तशख़ीस और मुफ्त इलाज और मुफ्त अदविया ज़रूरतमंदों को फराहम की। फेडरेशन के जिला कन्वीनर फजल बेग ने बताया कि एलोपैथी इलाज के मुफ्त मेडिकल कैंप से हटकर यूनानी तिब्बी कैंप का तजुर्बा कामयाब साबित हुआ। बिलखुसूस हड्डियों, रगों, नसों, घटिया व दीगर अमराज का मसाज और मुफ्त यूनानी अदविया से इलाज किया गया। फेडरेशन के सदर मुजाहिद आदिल ने शुक्रिया अदा किया। तुकारामगेट पुलिस ने 22 का सरखा करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नारजोन ने बताया कि भोलकपुर का साकिन उवैस और उसके 2 जुवेनाइल साथियों ने 22 अक्टूबर को मारटपल्ली सिकंदराबाद के इलाके से बुलेट बाइक का सरखा किया था। पुलिस ने शिकायत मिलने पर तहकीकात करते हुए 7 नवंबर को सारिकों को गिरफ्तार किया। इन सारिकों से मसरूका बाइक लेने वाले श्रीनिवास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके कब्जे से 30 मसरूका बाइक्स बरामद कर ली गई हैं। पुलिस ने बताया कि ये टोली ज्यादातर पुरानी बाइक्स को मास्टर की के जरिए निशाना बनाया करती थी। दूसरी तरफ चिलकलगुड़ा पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखे की वारदात अंजाम देने वाले बीर राजू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर को सादिक नामी मैकेनिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 25 अक्टूबर को सीताफल मंडी एटीएम से रकम निकालने जब वो गए, इस दौरान एक शख्स ने मदद के बहाने उनका डेबिट कार्ड बदल दिया और जब वो बैंक गए तो उन्हें पता चला कि 31,000 रुपए उनके अकाउंट से निकाले जा चुके हैं। पुलिस ने राजू को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 31,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर दी है। ఏటీఎం లో అటెన్షన్ డైవర్జన్ అంటే టెన్షన్ ఎట్లా చేస్తాను, సపోజ్ ఒక ఎల్డర్లీ వ్యక్తి ఆర్ మహిళలందరూ లోపల వస్తే ఏదో ఒక విధంగా అక్కడ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది. ప్రాబ్లం జరిగినప్పుడు వెనకాల నుంచి వచ్చి హెల్ప్ చేయడానికి, సహాయం చేయడానికి వస్తారు. వచ్చి ఆ టైంలో మధ్యలో ఏటీఎం కార్డ్ స్వైప్ చేస్తారు. స్వైప్ చేసిన తర్వాత ఆ వెనకాల నుంచి ఆయన పిన్ కోడ్ కూడా చూస్తారు. चेतनापुरी पुलिस स्टेशन के हदूद में नागुल से उप्पल जाने वाले नए फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने ब्रेक फेल होने के बाद कार और 4 बाइक्स को टक्कर दे दी। हादसे में कार और बाइक में सवार अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को एलबीनगर के खानगी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हदूद की ताड़बन मोची कॉलोनी में 22 साला नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त मोहम्मद तबरेज़ अली की हैसियत से की गई। तबरेज़ के घर वालों ने बताया कि 2 साल पहले तबरेज़ की मुस्तफ़ा नगर की साकिन लड़की से मंगनी हुई थी।
2 साल गुजरने के बाद लड़की के घर वालों ने मंगनी को मुबैना तौर पर तोड़ दिया। तबरेज ने पीर की सुबह लड़की से वीडियो कॉल पर बात की और उसके बाद फांसी ले ली। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। विकाराबाद जिले के अलमपल्ली में बेकाबू लारी मकान में दाखिल हो गई। इस हादसे में मकान का जुजवी हिस्सा मुनहत्तम हो गया, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान के पास पार्क की हुई 2 व्हीलर्स को भी हादसे में नुकसान हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वजीर आजम ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। नोटबंदी के फैसले पर अवाम से माफी मांगे। छोटे कारोबार बंद, बेरोजगारी में इजाफा, मईशत में सुधार लाने KTR का मशवरा। नफरत और तशद्दुद के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। मोदी और KCR दोनों एक गरीबों का खून चूस रहे हैं। तेलंगाना के विदाई जलसे से राहुल गांधी का खिताब। EWS तहफुजात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। तरमीम से दस्तूरी ढांचे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बाइक्स का सरखा करने वाली टोली गिरफ्तार। 30 मसरूका बाइक्स बरामद। तवज्जो हटाकर डेबिट कार्ड बदलने वाला भी पकड़ा गया। नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।